हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट है। आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी का। और ये चैप्टर क्लास 12th के सिलेबस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम फ्लावर्स की स्ट्रक्चर, इवेंट्स और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सभी फूल वाले पौधे, यानी कि जिन भी पेड़ों पर फूल आ रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। ठीक है, और मतलब ये है कि सभी फूल वाले पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से नई प्लांट जनरेशन बनती है। तो फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावर बना कैसे? फ्यूज होके, फर्टिलाइजेशन करके या रिप्रोडक्शन होकर ही बना होगा। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म के, वो सारे क्या शो करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। द ब्यूटिफुल myriads of flowers, their colors and fragrance are all tools of sexual reproduction। ठीक है, जो भी कलर और उसके फ्रेगनेंस आ रही है वो सारे किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। द कलर दिस कैंट हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड पॉलिनेटर्स। अगर वो कलर और फ्रेगनेंस नहीं होगी तो इंसेक्ट आएंगे नहीं। इंसेक्ट हर अलग अलग फूलों पर बैठते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। वो भी एक तरीके से पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं इंसेक्ट, है ना। जैसे कि रोज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब एंजियोस्पर्म है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड्स बनाते हैं, है ना। फिर है ये जो बोला, द ब्यूटिफुल myriads ऑफ फ्लावर्स, देयर कलर्स एंड फ्रेगनेंस आर ऑल टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फूल का रंग और खुशबू सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती है ना, बल्कि पॉलिनेटर्स, जैसे कि इंसेक्ट में कौन कौन से कर सकता है? मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, इनको कलर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और मधुमक्खी क्या होती है? खुशबू, फ्रेगनेंस से आती है ताकि नेक्टर ले सके, है ना। अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे कि गुलमोहर का पेड़ देखा है, वही ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, रंग दूर से ही दिख जाता है, जिससे पॉलिनेटर क्या होते हैं? उससे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये यूँ समझ लो कि जैसे कि बोलते हैं ना कि सस्ती राखी है, सस्ती राखी है, ऐसे करके सब बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है या कुछ नया आया है, सब लोग वहाँ जाते हैं। वैसे ये भी प्रोसेस है नेचर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक तरीके से। इससे क्या होगा कि फ्लावर अपने रंग और खुशबू से इंसेक्ट को बुलाता है ताकि पॉलन ट्रांसफ़र हो सके, है ना। अब आता है कि फूड, दैट इज़ द कलर एंड सेंट्स हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। वही है, पॉलिनेटर्स क्या करेंगे? पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल वही, मधुमक्खी जब फूल से नेक्टर लेने आती है तो उसके पैरों पे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और दूसरे फूल तक जाती है तो वो पोलन ग्रेन्स वहाँ चले जाते हैं। उससे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर पॉइंट आता है कि फ्रूट्स एंड सीड्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे आम का फूल है, फर्टिलाइजेशन होगा, आम का फल बनेगा, जिसमें जो बीज होता है ना वो सीड बन जाएगी, है ना। अब बात करते हैं फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। तो टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मॉर्फोलॉजी से समझते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से देखने वाली स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाहर से दिखने वाली स्ट्रक्चर है ना, जो ये बाहर से दिख रहा है। इसके अंदर पेटल्स आएंगे, सेपल्स आएंगे, स्टेमन्स आएंगे, कार्पल्स आएंगे, है ना। तो इसमें आप देख लेना क्या आएंगे, पेटल्स आएंगे, सेपल्स भी आएंगे, स्टेमन भी आएंगे और कार्पल्स आएंगे। ये बाहर से दिखने वाले हैं, तो ये सब इसके अंदर आएगा। और एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है, यानी कि अंदर होने वाली प्रोसेस। अंदर होने वाली एम्ब्रियोलॉजिकल कहलाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो हो गया एंड डेवलपमेंट हो गया। मैं ये पॉइंट्स लिख नहीं रही हूँ, बट जब मैं बोल रही हूँ तो आपको ये पॉइंट्स लिखने भी हैं कॉपी में साइड में, कि क्या क्या अंदर होने वाली प्रोसेस में आएंगे। तो क्या आएंगे, गैमेट फॉर्मेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा। जैसे ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, लिली का फ्लावर है, तो बाहर से बहुत सुंदर पेटल्स दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और अंदर से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो उसकी क्या हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई। वैसे ही हैबिस्कस तो देखा ही होगा, गुड़हल का फूल बाहर से कितना सुंदर है, बट जो अंदर से पॉलन निकलते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, तो ये फ्लावर का आपको याद करना है। फ्लावर्स आर विजुअली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं इन प्लांट्स विच ग्रीन्स आर अटेंशन। ठीक है, तो फूल पौधे की सबसे अट्रैक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, जो अपन को अट्रैक्ट करते हैं, वाह ये फ्लावर कितना सुंदर है, ये वो, तो उसके पेटल्स होते हैं, यानी ये उसके पेटल्स का कलर होता है कि रोज़ है जो रेड कलर का है तो कितना अट्रैक्टिव है, पिंक कलर का है, वाइट कलर का है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव कराते हैं, जो कि सबसे पहले नज़र यही आते हैं। एक बोगनवेलिया सुना होगा, कॉमनली हर घर में पाया जाता है, ठीक है, पैरों में या रास्ते पे होता है, उसके कभी ब्राइट पिंक कलर के होते हैं, कभी वाइट कलर का होता है, कभी वो रेड कलर की पत्तियाँ होती है। सनफ्लावर का बड़ा येलो हेड होता है, वो भी कितना अट्रैक्टिव लगता है ना देखने में, है ना। तो ये सारे सिरमाने। अब वैसे ही अब ये है, तो ये जो निकल रही है इसको कहेंगे पेडिकल या स्टॉक, है ना। पेडिकल और क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। फिर जो ये पेडिकल जिससे अटैच होती है, ये मोटा वाला पार्ट, इसको बोला जाएगा थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक है, अब जो यहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ देखना ग्रीन ग्रीन सी निकली हुई होगी, उनको बोलते सेपल। फिर जो कलरफुल पार्ट है और फ्लावर का जो कलरफुल है, उनको बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये फ्लावर की पत्तियाँ हैं। उसके बाद जो अंदर से ये निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, और उसके अंदर, स्टेमन के भी अंदर होती है अपनी कार्पेल, यानी कि पिस्टिल प्रेजेंट होती है ना। तो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन देखकर हो सकते हो, और जो मैंने बताया उसको समझ सकते हो, है ना। और अच्छे से समझा देती हूँ या तो, या मैं ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लिख लेना, कार्पेल और पिस्टिल। पिस्टिल जो है ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ओवरी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, देन स्टेमन की बात करें तो स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट आता है।
उसके अंदर होते हैं एंथर और फिलामेंट। फिर बात करें पेटल की, तो पेटल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। सेपल की, तो फ्लावर, ये जो बर्ड है ना, ये वाली पूरी जो बर्ड होगी उसको ये वाले जो ग्रीन स्ट्रक्चर हैं ये प्रोटेक्ट करेंगे, तो फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थैलेमस। जो अब ये सेपल, ठीक है, और थैलेमस जो होता है फ्लावर पार्ट्स को अटैच करने का काम करता है। अब जो ये पेडिसल है, या पेडिसल क्या करती है, फ्लावर को प्लांट से जोड़ता है, यानी कि ये तो स्टेम है बट यहाँ से जो जलाइन जा रही है ना, ये इसको अटैच करने का काम करेगी, है ना। ठीक है, तो अब अपना जो टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करते हैं मच मोर बिफोर फ्लावरिंग इज सीन ऑन प्लांट्स द डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग टेक प्लेस। ठीक है, मतलब प्लांट बहुत पहले से इंटरनली डिसाइड कर लेता है कि कब फूल देना है। ये लाइट, टेम्परेचर और हार्मोनल सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कब उसको देना है क्या नहीं। फिर उसके बाद मतलब प्लांट बहुत पहले से इंटरनली डिसाइड होता है कि अब फूल देना है, तो ये लाइट, टेम्परेचर और हार्मोनल सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। आम के पेड़ सर्दी के फूल देने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन फूल फरवरी और मार्च में ही दिखते हैं, है ना। तो स्टेप 1 में देखते हैं कि भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट करता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी कि जो शूट है जो पहले लीव्स बनाता है अब वो फ्लावर्स बनाना शुरू कर देता है यहाँ से। अब ये फ्लावर बनाना शुरू कर देगा। मस्टर्ड के प्लांट में क्या होता है कि जो सरसों का पेड़ होता है सबसे पहले लीव्स बनते हैं, फिर अचानक बीच में ही फ्लावर बर्ड्स आने लग जाते हैं, तो फिर वो फूल बनने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और जैसे हार्मोन फ्लोरल इनिशिएशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे जिब्रेलिन स्प्रे करेंगे तो करने से शुगर केन जो होती है, गन्ना जो होता है, वो जल्दी फ्लावर देने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर प्रीमोडियम, यानी कि फ्लावर की शुरुआती स्टेज में प्रीमोडियम यानी कि फ्लावर की शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। प्रीमोडियम स्टार्टिंग स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टार्टिंग स्टेज होती है। ठीक है, मटर के पौधे में छोटे छोटे ग्रीन बर्ड्स डेवलप होते हैं, ये फ्लोरल प्रीमोडिया है। बर्ड इज फॉर्म, अब जब बर्ड बन चुकी है अपनी, ठीक है, यहाँ पे ये बर्ड दिख रही है अपनी, तो बर्ड के अंदर सारे फ्लोरल पार्ट्स डेवलप होंगे, फिर ये ब्लूम होकर फ्लावर, फिर जब भी ये खिलेगा ना तो पूरा प्लांट दिखेगा, मतलब फ्लावर दिखेगा। तो जैसे हेबिस्कस बंद रहता है, गुड़हल का फूल जब बंद रहता है तो धीरे धीरे ओपन होने लगता है ना, तो पत्तियाँ, पॉलन ग्रेन सब दिखेगी, ओवरी उसकी, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।